मूव करो, मूव करो। हाय, वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 24 फरवरी 2023 और आज हम लोग यहाँ पे साकेत में हैं, जहाँ पे कुछ जो बाइकर्स हैं जो ओला, उबर और रैपिडो के साथ काम करते थे, वो बाइकर्स यहाँ पे आए हुए हैं क्योंकि जो दिल्ली सरकार ने एक डिसीज़न लिया है जिसमें रैपिडो को एक तरीके से बैन कर दिया गया है। ओला, उबर का भी सेम है। तो इसके लिए हम लोग अभी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो एक शांतिपूर्वक माहौल है जहाँ पे हमारी कोशिश है कि जो भी ये राइडर्स हैं, जो भी कैप्टन्स हैं, बाइकर्स हैं, उनकी आवाज़ हम एक शांतिपूर्वक तरीके से सरकार के सामने रखें और उनसे गुजारिश करें कि हमें थोड़ा सा और टाइम दें, ताकि जो इनकी सोर्स ऑफ इनकम है या कुछ लोगों ने बहुत ही मुश्किलों से अपनी ज़िंदगी को कोविड के बाद से रास्ते पे लेके आए हैं और इस डिसीज़न से कम 1 लाख राइडर्स दिल्ली एनसीआर में जो कि एक तरीके से एक दोबारा अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, बेरोज़गार हो जाएंगे। उनके घर परिवार में कहाँ से खाना आएगा, वो क्या खाएंगे, कहाँ से अपनी ज़िंदगी चलाएंगे, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो बाइक और ये वाले ऐप हैं, ये बैन हो रहे हैं, तो क्या परेशानी आप लोग फेस कर रहे हैं, आप बताएंगे थोड़ा? बताइए सर, आपका नाम? राजकुमार। क्या परेशानियाँ हो रही है आपको? परेशानी है कि मैं बाइक टैक्सी एनसीआर में चलाता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर मेरे घर का जो गुजारा, मैं फैमिली में एक ही कमाने वाला हूँ, तो बाइक टैक्सी से सर मैं बाइक टैक्सी एनसीआर में चलाता हूँ, ठीक है। और मेरी फैमिली में एक ही कमाने वाला है, जो मेरी पूरी फैमिली बाइक टैक्सी में ही आता है। तो ये बैन हो जाएगी तो हम तो सड़कों पे आ जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। इससे मेरी फैमिली का गुजार कैसे चलेगा? जैसे राजकुमार जी बोल रहे हैं कि ये अकेले घर में कमाने वाले हैं, इनके पास यही एक साधन है अपना रोजी रोटी चलाने का, अपने परिवार का पेट पालने का। अगर ये सरकार बैन कर देती है तो इनके पास फिलहाल अभी कोई और साधन नहीं है। क्या आप लोगों में से ऐसा और कोई है जो बिल्कुल इसी परिस्थिति में है? कहने का मतलब अगर ये बैन करी जाती है तो आप लोगों को दिक्कत होगी ना? नाम हेमंत सर है, प्रेसिडेंट है। मैं हेमंत शर्मा हूँ, मैं इस एनजीओ में एक डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट हूँ। आपके कुछ साथियों ने हमें कांटेक्ट करा था और इस बैन से आप ही की तरह बहुत से और लोग अलग अलग कंपनियों में भी पैनल्ड हैं, जो टू व्हीलर चला रहे हैं। बहुत से लोगों का रोज़गार जो है वो ख़त्म होने जा रहा है और हमारी सरकार से यही मांग है कि इसको ख़त्म ना करा जाए। दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है, 2 करोड़ की आबादी है। लोग मिडिल क्लास लोग किस तरीके के काम करते हैं और अगर हर चीज़ में लाइसेंस लेने लग गए तो नहीं कर पाएंगे। और अगर हर चीज़ में लाइसेंस लेना ज़रूरी है तो उसकी प्रक्रिया, उन चीज़ों को आसान बनाना चाहिए। मिडिल क्लास आदमी के पास इतना समय नहीं है कि वो लाइनों में लग के लाइसेंस अप्लाई करे, पैसे दे उस लाइसेंस के लिए, किसी अफसर को पैसे दिलाएं, उसके बिना उस लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो ऐसे बहुत से काम चल रहे हैं, इसमें कोई आम बात नहीं है कि आप कोई गलत चीज़ कर रहे हो। अगर एक इंसान कर रहा होता तो गलत कर रहा होता, और ऐसा नहीं है कि सरकार को नहीं पता कि ये चीज़ नहीं चल रही। जो सरकार बैठी है उस सरकार के बहुत से लोग इस सर्विस को अवेल करके अपने ऑफिस जाते होंगे, शायद उनको बहुत अच्छे से पता है। तो अगर इस चीज़ में कोई दिक्कत थी और कानून का उल्लंघन हो रहा था तो उनको पहले दिन ही उठानी चाहिए थी। आज एकदम से जब इतने सारे लोगों ने अपना रोजगार इस पर आधारित कर लिया है, अब इसको एकदम से ख़त्म करना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। सही बात। क्या पोस्टर लगे हुए हैं? ये कह रहे हैं कि उसी सरकार की जो बसें चल रही हैं उसी पे एडवर्टाइजमेंट है, पैसे को ले रहे हैं।
हर जगह ऐड आ रहा है, हर जगह सभी फेसबुक से लेके हर चीज पे पेटीएम वगैरह सब। आपसे आपकी आवाज़ हम आपके साथ बन रहे हैं और हमारी सरकार से सिर्फ इतनी ही मांग है कि इसको बैन ना करा जाए। और अगर आप इसे बंद कर रहे हो क्योंकि जो लोग इस पे रोजगार पे निर्भर हैं उनको रोजगार दो, दिया जाए। दिल्ली के ही लोग हैं, रोजगार दो, पहले रोजगार दो। बिल्कुल मेरा नाम अमीर है और मैं ये पार्ट टाइम में बिल्ड करता हूँ। और सर मैं कल पटवटगंज गया था, कुछ ट्रैफिक पुलिस ने ऐसा किया था कि किसी मतलब फेक आईडी से बुक किया था और रैपिडो जो भी कैप्टन होते हैं वहाँ पे पहुँचे, फिर उसका चालान हो रहा था। उसने न्यू बाइक निकाला था, उसने मतलब कुछ लोगों ने वीडियो भी बनाए थे, वो आग लगा रहा था जब उसे छोड़ दिया किसी ट्रैफिक पुलिस किसी दूसरे आईडी से इस तरीके से बुला के चालान करने के इसमें रहता है। तो देखिए आप यहाँ पे ये जो भाई बात बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इन्होंने कल पहाड़गंज में ऐसा देखा, पटपड़गंज में ऐसा देखा कि ट्रैफिक पुलिस जो है खुद ऐप यूज करके कस्टमर बन के रैपिडो की बाइक को बुला रही है और उसके बाद उनको पकड़ के उनको चलान चलिए वो कानून फॉलो कर रहे हैं, वो भी अपनी नौकरी कर रहे हैं पुलिस वाले, उनकी गलती नहीं है। यहाँ जो भी हमारी मांग है वो सरकार से है। एक बात ध्यान रखिएगा, आपको पुलिस से नहीं लड़ना है, पुलिस अपना काम कर रही है, सरकार कानून बना रही है, पुलिस का काम है उसे इम्प्लीमेंट करना बस। यहाँ आपको बात करनी है सरकार से, क्योंकि अगर सरकार बोलेगी तो पुलिस भी आपको इस तरीके से काम नहीं करेगी। और कुछ कहना चाहिए? एक बात मुझे बताइए, कोई भी ये बैन हो रहा है, अगर आज आप अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे और ये बैन हो भी जाता है और ये वापस नहीं लाया जाता, आप में से किस किस ने क्या क्या सोचा है मैं अगला क्या करूँ? सर हमारे पास बाइक टैक्सी से 400 पर डे पीडीआई भरता हूँ, 400 प्लस में रूम रेंट, बाकी जो भी खर्चे हैं खाना पीना और भी दुनिया भर के खर्चे हैं वो सब इसी से कर रहा हूँ। 1000, 1500, 2000 जो भी कमाता हूँ पर डे में, हालांकि बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं आज के टाइम में, महंगाई का ज़माना हो रहा है। अगर ये छोड़ देंगे तो दूसरी जॉब तो कहीं भी लगने का इतना पैसे मिलेगा नहीं कि 20,000 बहुत मुश्किल है, कोई भी कंपनी दे देगा। हालांकि मैंने हाई स्कूल किया है। सरकार से उम्मीद रखते हैं कि सरकार जॉब देगी? हमारी हमने कंपनी में हमारा काम है, हमें काम कर देंगे तो हम जाएंगे कहाँ? हमने अपने घर का खर्चा चलाया, उस हिसाब से हमारी खर्चा हो, उस हिसाब से हमारी कमाई थी, कल भी रहेंगे हमारी खर्चा हो, इससे ज्यादा बदतर हालत हो जाएगी हमारी। हम लोग तो रोड पे आ जाएंगे, एक करके बोलेंगे, एक करके गाड़ी अपना लोन करवाया, सरकार ने लॉकडाउन लगाया था, उससे उभरे नहीं। मेरी सैलरी 15,000 है, तो मेरे से बाइक टैक्सी सर्विस ऑफिस में जाने के लिए 20 रुपए मिल रही है, तो मेरी गाड़ी का बजट टाइम में कैसे जाऊंगा सर्विस, टाइम पे भी नहीं पहुंच सकता। सबसे पहले एक तो लॉकडाउन से उभरे नहीं है और ये हमें बेरोजगारी में और धकेल रहे हैं। आज सिर्फ मैं 2016 से बाइक टैक्सी में काम कर रहा हूँ सर, 2016 से काम कर रहा हूँ मैं। 19 से सर मैंने चलाने लगा इस काम को। क्वेश्चन है, हाँ बताइए, पूछिए। गवर्नमेंट कह रही है, गवर्नमेंट कहती है कि स्वरोजगार पे आप काम करिए। हम लोगों का तो स्वरोजगार हुआ ना, कंपनी के पैनल से ये भी है और भी कंपनियां हैं, हम तो किसी पे जुड़ आत्मनिर्भर की आप बात कर रहे हैं। हाँ। देखिए वो भारत सरकार कह रही है, वो दिल्ली सरकार नहीं कह रही है। अपने राज्य सरकार से कि हमारे राज्य में बना था सर ये कानून, जो हमारा उस टाइम ये ऐप वाला सर्विस वाला प्रोवाइड ही नहीं था। और आज के परिस्थिति में अगर देखा जाए तो इस कानून की कोई वो नहीं है। पहले तो ये था कि तो आपका कहने का मतलब है कि अगर ये 1998 का कानून का हवाला दे रहे हैं, उस समय की परिस्थिति अलग थी और आज की परिस्थिति अलग है, तो ये कानून बदलना चाहिए। क्योंकि हर दिन इम्प्लीमेंट होता है सर। एक चीज ये भी तो है कि ये चीज अगर ये लागू कर रहे हैं बाइक टैक्सी पे, कह रहे हैं कि कमर्शियल होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग तो जो ये कोरियर सर्विस चल रही है, जोमेटो चल रहा है, जो भी चल रही है सर,
हो सकता है कमर्शियल में आना चाहिए ना, सब पे बैन लगना चाहिए। जब गवर्नमेंट करेगी सब इसके लिए करेगी ना, खाली उन लोगों के लिए क्यों कर रही है? 90% जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है और उनमें गाड़ियां लगी हुई है वो सारे प्राइवेट है। 90% सरकारी डिपार्टमेंट मंत्रालयों में जो गाड़ियां लगी हुई है वो सारी प्राइवेट गाड़ी लगी हुई है। सर अभी खानपुर से गुड़गांव के लिए जितनी गाड़ियां जाती हैं सब प्राइवेट गाड़ियां चल रही हैं, सब प्राइवेट गाड़ियां चल रही हैं। गुड़गांव से नोएडा या दिल्ली के लिए सारी गाड़ियां, उनको भी तो सरकार को बंद करना चाहिए कि हमारे ही काम के लिए बंद करना हम सुन पाएंगे। ठीक है भाई साहब आप बताइए अभी आप भाई साहब इन्होंने बोला ऑटो वालों के यूनियन के प्रेशर में आकर के आरटीओ वालों ने हमारे बाइक टैक्सी बंद कर दिया, क्योंकि उनको ऑटो वालों का चैनल यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है ऑलरेडी वीडियो कि ओला उबर रैपिडो की वजह से ऑटो वालों का काम 50% से भी कम हो गया। तो ऑटो वालों को खुश करने के लिए दिल्ली सरकार और आरटीओ ऑफिस दोनों मिलकर के मिली भगत से हमारी काम को बंद कर दिया, बैन कर दिया गया। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, ऑटो वाले को अगर नुकसान हो रहा है वो तो ये कहेगा कि मैं तो जी कमर्शियल प्लेट भी लेके बैठा हूँ। तो हमारा भी कमर्शियल कर दिया गया ना, हमारा भी कमर्शियल में डिपेंड करता है ना। जहाँ पे कल को अगर ये जो बड़े बड़े होटल्स रजिस्टर्ड हैं, अगर ये बोलेंगे कि भाई हम तो रजिस्टर्ड, हम तो सरकार को टैक्स दे रहे हैं, ये जो रोडों पे जो फुटपाथ पे रेहड़ी पटरी और छोटे छोटे ढाबा बना के बैठे हुए हैं, इनके पास फांसी और FSSAI सर्टिफिकेट कहाँ है? फूड सिक्योरिटी का जो लाइसेंस कहाँ है? इन सबको बंद करो। तो क्या दिल्ली सरकार लेकिन इनके लिए जो सड़कों पे बैठे इनके लिए सरकार ने अब लाइसेंस निकालने शुरू कर दिए हैं। जो भी राइडर है कम से कम पर डे का 100 रुपए GST सरकार को देता है, सरकार को सरकार को दे रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारी तो टैक्स दे रहे हैं, सरकार को टैक्स दे कमा रहे हैं। हम टैक्स सरकार का अगर आप वो लेटर या नोटिस पढ़े हैं उस पे भी वो टैक्स ले रहे मेरी हैं, बात और सुनिए। ये टैक्स ले रहे हैं वो अलग ले रहे हैं। आपकी सारी बातें सारे हवाले बिल्कुल सही है। सरकार सिर्फ एक चीज बोल रही है कि जी मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का जो ये कानून है, इस कानून के तहत अगर कोई गाड़ी चला रहा है और पैसेंजर को बिठा के उससे कहीं ले जाने के लिए उससे पैसे ले रहा है, तो उसके पास कमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए। अगर नहीं है तो उस कानून के तहत वो अलाउड नहीं है। तो सर अलाउ तो वो भी नहीं है जो बड़े बड़े मंत्रियों के पास जो प्राइवेट गाड़ियां लगी हुई हैं। कंपनी ऐसा तो नहीं कि एक दिन में बनी और एक दिन में देखिए यही आपने बहस करनी है। ऐसा तो नहीं कि एक दिन में कंपनी बनी और एक दिन में चलना शुरू हो गया। 7 साल से कंपनी चल रही है, 8 साल से। तब सरकार अच्छा मंत्रियों के घरों में जो गाड़ियां लगी हुई हैं, अगर बैन ही करना है इसको तो पहले नंबर प्लेट दे, और जो नंबर प्लेट ना लेकर के बिना नंबर प्लेट चला रहा है उसको बैन किया जाए। ये आपने अच्छी बात करी। हमें हफ्ते देखिए पहले मैं आपको एक चीज बोलूंगा, में आप लोग अपना कमर्शियल मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूं ताकि आपके मन में ये जवाब पहले से हो, और कौन सा जवाब जो है उसका वो सही हवाला माना जाएगा वो आपको पता हो। ठीक है, क्योंकि उनका कहना भी गलत नहीं है। देखिए जो कानून बना है उसके हिसाब से, चाहे वो कितना भी पुराना हो, उसमें तो नहीं अलाउड है। लेकिन आपने जो हवाले दिए कि आज की परिस्थिति अलग है, जैसे आपने बोला कि अगर नहीं है तो हमें परमिशन दी जाए, अभी किसी ये सब सही है। यही आपने मीडिया को भी बताना है। जब मीडिया आएगी जैसे हम लोग तो एक बात ध्यान रखिए, जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इसमें हमें किसी भी दूसरे व्यक्ति को परेशानी नहीं देनी है। ठीक है, हमारे देश में, हमारे देश के संविधान ने हमें ताकत दी हुई है कि हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन उस आवाज़ को उठाने के लिए किसी और को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ना रोड पे होनी चाहिए। अगर मान लीजिए उस घर में कोई बीमार आदमी है जिसको सोच में परेशानी हो रही है, वहाँ से हमें हटना चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, किसी से लड़ना नहीं है, सिर्फ अपनी आवाज़ उठानी है और सही तरीके से उठानी है, जिसमें हम आपके साथ हैं। और बताइए, और कुछ पूछना चाहेंगे? थोड़ी देर में अभी मीडिया आएगी। बताइए सर, जिसके पास कमर्शियल लाइसेंस बैच है वो ये चला सकता है? कानून तो ये कहता है अगर कमर्शियल ये चीज मेरे पास है यार आज का नहीं, बहुत पुराना मेरे पास कमर्शियल लाइसेंस। ये नहीं है, ऐसा मतलब नहीं है कि कमर्शियल लाइसेंस एक के पास है तो 50 के पास तो नहीं लाइसेंस। वो दिल्ली में नहीं है, गाड़ी का होता है। सर कमर्शियल लाइसेंस सबके पास नहीं है।
सबके पास कमर्शियल लाइसेंस नहीं है। ऑटो में ही देख लीजिए, ऑटो में देख लीजिए 70% कमर्शियल लाइसेंस, 70%। आप एक मिनट 70% लोगों के पास कमर्शियल लाइसेंस आज के टाइम में ऑटो वालों को चेक किया जाए, 70% नहीं। आप हर पास मेट्रो पे जाइए, मालवीय नगर मेट्रो पे जाइए। मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ कि आप जितने पॉइंट ये उठा रहे हो ये सारे बहुत जरूरी हैं। अभी आप बोल रहे हैं, आप भूल जाएंगे एक इंसान आप में से जो आप भाई सब पॉइंट उठा रहे हो ये लिखता आ जाए, क्योंकि मीडिया के सामने आपने सारे पॉइंट उठाने हैं। मैं कह रहा हूँ जैसे ये हमारे तो क्या इसका कोई नियम नहीं बनाया जाए इसके लिए? कमर्शियल लाइसेंस हो गया जाए, ठीक है ना। जो ऑटो गवर्नमेंट की तरफ से 2,20,000 रुपए निकलता है वो गवर्नमेंट से निकल नहीं रहा है, क्योंकि हम ब्लैक में 6.5 लाख रुपए मिल रहा है। इसके लिए क्या करोगे? क्योंकि हम लोग कमर्शियल में गाड़ी इसका कोई चाहिए, वैसे कस्टमर लेने जाए उसको नहीं मिल रहा है, लेकिन जो दलालों के थ्रू मिल रहे हैं वो आपको 6.5-7 लाख रुपए मिल रहा है। वो कैसे उनके पास रोड पे दौड़े? उसकी किसी ने शिकायत करी? कहाँ करें सरकार से? सरकार के पास देखिए, आप ही लोगों के ज्यादा बात हम अपनी करें और दूसरी गलतियां आगे बढ़ेंगे बताएं, लेकिन सिर्फ ये ना बोलें कि जी देखो दूसरी इतनी चीजें चल रही हैं, हमें भी अलाउ करना चाहिए, हमें अपनी ज्यादा बात करनी है। हम एनजीओ से आए हैं क्योंकि आपके कुछ साथियों ने, ज्यादा नहीं बहुत कम साथियों ने हमसे बात करी थी कि सरकार तक बात कैसे पहुंचाई जाए, उन्हें नहीं पता था। उसके द्वारा हमने कंपनी को संपर्क करा, कंपनी ने बोला जी हम और लोगों को भी बुला लेते हैं जिससे आप बात कर सकें, ठीक है। कंपनी अपनी तरफ से जो कर रही है वो कोर्ट में कर रही है, ठीक है। यहाँ ग्राउंड पे जो कर रहे हैं वो आप और हम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कंपनी को अलग रखिएगा, कंपनी जो एक्शन ले रही है वो अपना कोर्ट के अंदर ले रही है। क्योंकि अगर आप गलती से भी ये बोलेंगे जो कि सही में सच नहीं है, कंपनी ने हमें नहीं बुलाया, हम पहुंचे थे कंपनी के पास, आपके कुछ लोग आए थे हमारे पास, ये क्या माजरा है, और हम औरों से भी बात करना चाहेंगे, और अगर वो लोग तैयार हैं तो हम उनके साथ खड़े होना चाहेंगे। तो कंपनी ने बताया ऐसा ऐसा माजरा है। अगर आप ये बोलेंगे कि जी ये कंपनी ने करा है या कंपनी का नाम लेंगे, तो कंपनी को सरकार ऐसे बताएगी कि जो घाटा हो रहा है ये इसलिए कर रहे हैं। घाटा कंपनी का बाद में है, पहले आप लोगों का है। अब मैं आज आपके साथ ये बात करने आया हूँ कि कितने लाखों लोग सड़क पे आ जाएंगे, ये बात करने नहीं आया कि कंपनी को कितना घाटा हो रहा है या क्या फायदा उसका रुक जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा सर। अब बताइए और कोई बात करिए, और कुछ नहीं, कुछ सबके पास पता चलेंगे। ये जरा कुछ बोल रहे हैं, ये नियम आज नहीं लाई सरकार कह रही है, बहुत पहले का, वो आज याद दिला रहे हैं, बहुत पहले आज याद दिला रही है। सुनो, हम लोग यहाँ आपके साथ हैं, आपको भी मौका आएगा, आप भी बोलिए। तो ये सब नियम बहुत पहले से है, जैसे 1980 से जो भी हो उससे 88 से है, उस समय से जब रैपिडो या ओला या उबर उस समय आई थी तो सरकार को तो एक्शन उस समय लेना चाहिए था, होना चाहिए था, या तो इतने लोग निर्भर मत होने देते। तो और दूसरी बात सर कि अब जैसे हम लोग जैसा लाखों लड़के हैं या जो घर परिवार अपना चला रहे हैं, जो में चला रहे हैं, तो सरकार को डायरेक्ट नहीं बंद करना चाहिए। इसको क्या करना चाहिए, जैसे हम लोग के पास वाइट नंबर प्लेट है तो इसको कन्वर्ट करके जो है येलो प्लेट में बदलना चाहिए, इसका प्रोसेस करना चाहिए। ये बताइए, ये मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि आपको शायद ज़्यादा पता होगा या कंपनी को ज़्यादा पता होगा, दिल्ली में क्या प्राविधान है कि अगर कोई टू व्हीलर लेके बोले कि जी मुझे इसके लिए कमर्शियल नंबर प्लेट चाहिए, टू व्हीलर नहीं मिलता है, नहीं होता अगर आपको चाहिए कमर्शियल नंबर प्लेट तो आप दूसरी गाड़ी सर मैं गया था वहाँ एजेंसी भी सही नहीं कर रहा, अभी पीला नंबर प्लेट नहीं है ना पुरानी गाड़ी के लिए, नई गाड़ी के लिए है सर, नई के लिए नहीं, मेरी गाड़ी नहीं है, मैं एजेंसी में गया, बात नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है, नई गाड़ी के लिए ना पुरानी गाड़ी के लिए, क्योंकि हमें बहुत लोग कोई दिक्कत आई है और एकत्रित होकर आपको अगर आवाज उठानी है तो इतना समय तो निकालना पड़ेगा। नहीं सर, मैं जान रहा हूँ आपकी बात सही है, आपको दिक्कत हुई है क्योंकि ये डेली का अच्छा, मैं चेक कर टाइम है, ये समय में आप क्या हो गया? हमारे साथ समय हम दे रहे हैं, अच्छा
अगस्त में चल रही है 2 तारीख। ठीक है, मैं करता हूँ। जिस भाई का हमारे गाड़ी का, मैं आपको जिस भाई का गाड़ी का किस्त नहीं जमा होगा, बैंक किसी का साथ नहीं देगा।